जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोग कम से कम 15 से 20 प्रश्न देखेंगे, जो आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं टॉपिक का नाम है। इसमें सारे प्रश्न आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था 1925 में? तो इसका राइट आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल। देख सकते हैं आप, आरआरबी एनटीपीसी में स्टेज 2 में पूछा गया सवाल है 16/6/2022 को। विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखिएगा। अगला है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः डैश अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें थे आपका 395 अनुच्छेद। ये 17/6/2022 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं ये सही है, प्रतिनिधित्व की असमानता ये भी सही है, सशक्त केंद्र ये भी सही है, लेकिन संविधान की नम्यता हो ना होना ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये आरआरबी में पूछा गया सवाल है, ग्रुप डी में। आप देख सकते हैं, ये है आपका अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में दिया गया है। प्रतिनिधित्व की असमानता ये राज्यसभा अनुसूची 4 में दिया गया है। सशक्त केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में दिया गया है। राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार ये अनुच्छेद 249 में दिया गया है। आपातकालीन प्रावधान ये अनुच्छेद 352 से 360 में दिया गया है। और भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है। अगला, भारत में किस प्रकार की सरकार है? ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। भारत में किस प्रकार की सरकार है? देखिए, भारत में आपका संसदीय सरकार है। ठीक है, कौन सी सरकार है? संसदीय सरकार। ये आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? तो संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है आपका बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ये आपका सामंतशाही को प्रोत्साहन, संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि सामंतशाही को प्रोत्साहन भारतीय संविधान का अंग नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन ये सही है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की जो विशेषता है वो आपका है, ये देख सकते हैं, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान द्वारा केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों में विभाजन, लिखित एवं कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, दोहरी शासन प्रणाली इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं, फीचर्स? तो ये लिया गया आपका 10 देशों से। 10 देशों से, याद रखिएगा। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ 10 देशों से। कौन कौन? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, रूस, जापान और दक्षिण अफ्रीका। अगला, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो एम एन रॉय ने।
एम.एन. रॉय द्वारा भारत के लिए संविधान सभा के गठन 1934 में प्रस्ताव रखा गया था और 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है और इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, 14 वर्ष। ठीक है। भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। और इनको निर्वाचित किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। और सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1940 को चुना गया था। अगला सवाल, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे और जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें 7 सदस्य शामिल थे। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संघवाद। सारे आरआरबी में पूछे गए सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 50। अब यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। भारतीय संविधान में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान रखा गया है और भारत में एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली को अपनाया गया है। ध्यातव्य है कि संविधान के भाग अनुच्छेद 36-51 में नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय के अंतर्गत ही अनुच्छेद 50 में इसका विवरण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृत्ति का विवरण है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसमें ये विवरण है। और 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये विवरण है। इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन गुजरात, सा ऑप्शन डी, सांकेतिक शब्द? गुजरात। आइए देखते हैं। ठीक है, कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के सुरकोट गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है करता है? यहाँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, ये गुजरात में है। देखना चाहते हैं आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। कालीबंगा, राजस्थान।